ए मूर्ख, तू इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। किनको भगवत प्राप्ति होती है? कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला, गुरु चरण आश्रय। दूसरा, गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान। तीसरा, गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा। चौथा, भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो यह साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करें, गुरु आज्ञा पर। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो ही कहा करें हम सोई आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पाए। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पाए, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरण से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरण रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पाए। दो बातें देखनी, यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, तो बाजार बंद नहीं होगी, ना लेना ना देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध ना बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां, ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, और मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है, कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रही, बड़ा शीतल हृदय रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति
का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से होता। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेवी उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। श्वासों भर या जीवन की करे प्रतीति न कोई। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत, अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरुत्याज्य सो जाते बिसरे नाम। वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र है लाख मन विधि जपिबो हरि नाम। सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल पी तब ही जब 8 पहर तब नाम, पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे, तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी है। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और बार। महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे हो, प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित न करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का।
केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है ना आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले। नहीं, सत्संग की हो गए, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे। जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए, तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ। असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोलकर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही एक साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन, सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता, जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए।
जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। हुआ मदांधो मदनातुरोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया, वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामातुरोवा, अंधा कौन है? अंधों में अंधा, बोले जो कामातुरोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा, भोगों की आशा, जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्या हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है, जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए, कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं, पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म, आपका चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा, पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी वो कठोर है। जिनकर काल रूप में भ्राता अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे, देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता, कहां गया भगवान, कैसे रक्षा? अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है, बस। किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंधनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, वो सबका बंधनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं।
सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राख छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल का चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती है उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। साधना से ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया, इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना। कोई कितना गुस्सा दिलाए, गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी है? दुराचारी पुरुष की। दुराचारी की संगति सबसे बड़ी बुरी। वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से सदाचार नष्ट हो रहा हो, तत्काल दूरी बनानी चाहिए। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे। किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो। भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावे, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करे, जितने भोग चाहे वो पवावे, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए, प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई, भावना में ही कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा?
मानसिक सेवा का फल यह हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती है वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू चलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई। एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा शैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए, वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखे तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध क्रियमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे। अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुख पूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है। प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया। बोले क्या, बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया है। बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो। बोले आप बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती है कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वीक नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्र लोन, ब्रज को लियो परस्यों नहीं कछुआन, तक्र लोन ब्रज को लियो परस्यों नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभिवमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे। हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले, जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो। अर्थात साधारण नहीं, लीला में प्रवेश पाए आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से बनी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से बनी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवा रहे, प्रियाजू को पवा रहे, फिर लालजू को पवा रहे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे
जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं। वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी। कुछ नहीं, ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। नहीं, बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वही वो गंदी बात रखेगा, वही गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रकट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी, 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती है जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन, ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्राज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती है तो चिंतन से आती है, और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता यहाँ पे ये करें, अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए, ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में 1-2 ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई 1-2 ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में ये बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है।
इस जगत का शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और ये तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना, हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है। हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी, गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो, तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार, गंदे आचरण, तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु, और मिटाई न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला न जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए। ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे संसार का राग छूटे, ये जलन का विषय हो जाता है। सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए। भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 साल पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर शास्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते, नाते, पुत्र, पति आदि की कोई बात करे तो एकदम लगता मेरे। ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है, आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है। चाहे वो द्वेष से हो, चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं। भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनकी राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे। चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा।
आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होय सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर, तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल भ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरीदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है अगर रफ्तार से करो। हम सोइन साधुन सुसु। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहां भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी कृत छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमन जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर। राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद सच्चे मानिए, थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारे मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते, नहीं कर सकते। तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर है। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद के शरणागत तो आप बिके हुए हो, आपका अधिकार का है। आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, अब चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि जहर है इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो 1 सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठा देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का महान कर्तव्य निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो
भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा ना समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ मन बुद्धि देह चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो तुम प्रेम से चिंतन करते करते अगर भगवदाकार हो गए तो तुम्हारा देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका शरीर चिदानंद में होता है, पांच भौतिक भाव खत्म हो जाता है, उनका शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात श्रद्धाहीन तर्कवादियों को समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धावान को समझ में आएगी कि शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः निरंतर नाम जप के अभ्यास बल से राग द्वेष रहित होकर के विधि निषेध रूपी भवसागर से पार हो जाओ। लोग पूछते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम पूछते हैं कि ईमानदारी से भगवान को चाहते हो तुम कि मिलना। एक दिन एकांतिक में ऐसे कहा था कि अगर सच्चाई से वृंदावन में बैठे हो, कहा जाए कि अभी तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, तुम्हारा शरीर छोड़ना होगा, मरना होगा तुमको, अभी चलो, कहे तैयार होंगे। बहुत भगत होंगे, श्रद्धावान होंगे तो कहेंगे एक हफ्ते एक महीने समय दे दीजिए, घर में पूरी लिखा पढ़ी करके सब आ जाएंगे, फिर आप ले चलो। प्रेमी तो मरकर भगवत मार्ग में चलता है, उसका किसी से कोई आंतरिक राग नहीं होता। बाबा कह रहे कौन चाहता है भगवान से मिलना? मिलने की जिसके अंदर चाहत पैदा हो गई उसको ये पांच चीजें अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अगर ये अच्छा लग रहा है तो नाटक कर रहे हो, मिलने की चाह पैदा नहीं हुई। ये चार बातें बड़े पुण्य से किसी महान हृदय में जागृत होती है। भगवत भक्तों का भगवान से भी बढ़कर आदर करना और सब साधनों से श्रेष्ठ भगवान नाम में दृढ़ विश्वास प्रीति हो जाना। दूसरा, सबसे पहला है भगवत भक्तों में मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत जाने संत अनंत समाना। भगवान नाम के बराबर कोई साधन नहीं, ये दूसरा। भगवत सेवा के बराबर कोई सिद्धि नहीं, तीसरा। और भगवान के प्रेम के बराबर कोई साधना का फल नहीं। भगवत प्रेम इस समस्त साधना का।